डोनाल्ड ट्रंप जिन पे कातलाना हमला हुआ था, बिल्कुल उसी तरीके से जैसे इमरान खान साहब पे हुआ था, और वो भी महफूज रहे, और उनके हमलावर को फौरी तौर पर सीक्रेट सर्विस यानी कि अमेरिका की सिक्योरिटी फोर्सेज ने फौरन ठिकाने लगा दिया था और मार दिया था। और अब उसकी तहकीकात भी हो रही हैं, और उस तहकीकात में वाज़ेह तौर पर इस बात का इसको इंतहाई संजीदा करार दिया गया है, और ये एक सिक्योरिटी फेलियर कहा गया है कि नाकामी थी सिक्योरिटी की, इंटेलिजेंस की, कि इतना बड़ा हमला हो गया सदारती उम्मीदवार और साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप पे। तो उसको सीरियस लिया जा रहा है, जबकि दूसरी जानिब अमेरिका में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है कि इलेक्शन मुहिम के दौरान जो प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप पे हमला हुआ है, इसका बदला लिया जा सकता है या इसका रद्द अमल आ सकता है। लिहाजा वहाँ पे भी हालात थोड़े से कशीदा हो गए हैं और अलर्ट जारी कर दिया गया है और सिक्योरिटी एनहांस कर दी गई है। डोनाल्ड ट्रंप बाकायदा तौर पे रिपब्लिकन के सदारती उम्मीदवार के तौर पे नामजद हो गए हैं, और आखिरी इत्तला आने तक प्रेसिडेंट ट्रंप जो हैं उनको शिकस्त नहीं दी जा सकती और वो बआसानी अपने मद्दे मुकाबिल से जीत जाएंगे। तो क्योंकि अब तक जितनी भी पॉपुलर वोट है उनके साथ है, और वो बड़ी अक्सरियत से कामयाबी का दावा कर रहे हैं, और जो सर्वेज आ रहे हैं उसमें भी अभी तक आखिरी इतला तक यही है। दूसरी जानब अमेरिका ने पाकिस्तान पे जोर दिया है कि जो सियासी जमातों पर पाबंदी यानी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी, ये फैसला दुरुस्त नहीं है, और इस पर तशवीश का इजहार किया है, और उसके साथ ही यू टर्न ले लिया है हमारी इम्पोर्टेड सरकार ने। और यू टर्न लेते हुए ख्वाजा आसिफ साहब भी और इसहाक डार साहब भी मैदान में आए हैं, और उन्होंने कहा है कि अभी तक ऐसा कोई फैसला नहीं हुआ, हम इत्तेहादियों को लेंगे एतमाद में और उसके बाद फैसला किया जाएगा, और जो भी करना होगा। तो ज़्यादा इम्कान यही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे अब शायद पाबंदी वाला ऑप्शन जो है वो इख्तियार ना किया जाए, क्योंकि हर जगह पे हुक्मरान इत्तेहाद को और ख़ास तौर पे नून लीग को, शरीफ फैमिली को, तारड़ फैमिली को बहुत ज़्यादा सुबकी का सामना करना पड़ रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे को मुस्तरद कर दिया है, और सरकार से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा वापस लेने का मुतालबा किया है, और उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में जिसे साजिश के तहत निकाला गया, उस वक्त पेट्रोल 150 रुपए फी लीटर दस्तयाब था, और बिजली का एक यूनिट 17 रुपए में मिल रहा था जब इमरान खान वजीर आजम थे। और आज पेट्रोल 150 से बढ़कर 275, डीजल 284 रुपये हो चुका है। बिजली की फी यूनिट कीमत 17 रुपए से कई गुना बढ़कर 84 रुपए तक पहुंच गई है, और मैंडेट चोरों और कठपुतलियों के हाथों महंगाई 11% से 45% तक पहुंची। मुआशी शरह नमू 6% से गिरते गिरते सिफर से भी नीचे आ गई, और आवाम को लूटने, इन्हें वोट के हक से महरूम करने, लाकानूनियत से उनके बुनियादी हकूक गस्ब करने और उनकी नुमाइंदा मुल्क की सबसे बड़ी जमात के खिलाफ साजिश करने के अलावा मुजरमों के पास महंगाई कम करने और मईशत को पैरों पर खड़ा करने की कोई तरकीब मौजूद नहीं है। अवाम एक बड़ी तहरीक की तैयारी कर रहे हैं। अब सड़कों पर निकले तो चोरों, डाकुओं और मुजरमों के मुहासबे के बगैर वापस नहीं लौटेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस सिलसिले में काफ़ी तैयारियां कर रही है, दरून पर्दा, दरून खाना, और ये एक बड़ी तहरीक की तैयारी हो रही है, क्योंकि किसी भी लम्हे ये चिंगारी जो है वो भड़क सकती है। उसकी वजह यह है कि इमरान खान साहब को, बुशरा बीबी को और दीगर सियासी रहनुमा जो 14-14, 15-15 महीनों से कैद हैं जेलों में, और नाकर्दा गुनाहों की सज़ा उनको दी जा रही है, और कुछ मिलिट्री की तहवील में हैं, उन सब को भी नाकर्दा गुनाहों की सज़ा दी जा रही है, बगैर ट्रायल के उनको रखा हुआ है। तो ये आहिस्ता आहिस्ता लावा जो है वो पक रहा है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी मजबूर हो रही है कि रास्त इकदाम किया जाए और मुल्कगीर एहतजाज की तरफ बढ़ा जाए, क्योंकि एक मुकदमे में रिहाई होती है, एक मुकदमा ख़त्म होता है, 3 मुकदमे और दर्ज कर लिए जाते हैं, और यही कुछ सनम जावेद के साथ करने की कोशिश की गई, और यही कुछ हो रहा है आलिया हमजा के साथ, डॉक्टर यास्मीन राशिद के साथ। आलिया हमजा को भी शहर शहर, नगर नगर उनको लेके फिर रहे हैं, उनको भी रुस्वा किया जा रहा है, उनके बच्चों को परेशान किया जा रहा है। तो मेरा ख्याल है कि इस पे ज़रा थोड़ा सा रहम करना चाहिए। मैं आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब से ये कहूँगा कि जनाब, कुरान मजीद में बहुत ज़्यादा ज़िक्र है
کہ ظلم نہیں کرنا، اللہ تعالیٰ ظالموں کے ساتھ نہیں ہے، انصاف کریں، اے دلو ہوا اقرب للتقوی، صلہ رحمی کریں، تو یہ نہیں ہو رہا خواتین کے ساتھ، خواتین کی فیملیز کے ساتھ، بچوں کے ساتھ بہت زیادتیاں ہو رہی ہیں، اور اس کا اللہ تعالیٰ ایسے جرائم کو معاف نہیں کرتا جن کا تعلق حقوق العباد سے ہے، اور جو ظلم اور ناانصافی اس کو اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرتے. لہٰذا اس پہ ذرا غور کرنا چاہیے آرمی چیف عاصم منیف صاحب کو کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں. دوسری جانب یہ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان صاحب کا اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ انہوں نے دیا تھا انسداد دہشت گردی کی عدالت میں، اور اس کا اسٹیٹمنٹ رپورٹ ہو چکا ہے، اور اس کے بارے میں واضح طور پہ عدالتی حکم بھی آ چکا ہے جو انہوں نے عمران خان صاحب نے اسٹیٹمنٹ دیا تھا. کہا گیا ہے کہ عمران خان صاحب کا جناح ہاؤس سمیت 12 مقدمات میں جو ریمانڈ منظور کیا گیا تھا اس میں انہوں نے کہا ہے کہ تفتیشی کے مطابق عمران خان نے گرفتاری کی صورت میں کارکنان کو حملے کا کہا، اور تفتیشی نے وائس میچنگ، پولیگرافک اور فوٹو گرامیٹک ٹیسٹ کے لیے جسمانی ریمانڈ کی استدعا کر رکھی ہے، اور عمران خان کی ویڈیو کال کے ذریعے حاضری لگائی گئی، اور عمران خان نے کہا ہے کہ 9 مئی کے واقعات کی فوٹیجز سامنے نہیں لائی گئیں، اور عمران خان نے یہ بھی کہا کہ جب فائرنگ ہوئی تو وہ افسران پر FIR درج کرانا چاہتے تھے، اور ان کی نہیں سنی گئی اور ان کی بات نہیں مانی گئی. ان کی مرضی اور منشا کے مطابق جن کو عمران خان صاحب حملہ آور سمجھتے تھے ان کے خلاف، ان فوجی افسران کے خلاف FIR درج نہیں ہوئی. اور اس کے باوجود عمران خان صاحب نے کہا کہ ہماری حکومت تھی لیکن ہم اپنی ہی حکومت میں اپنے ہی قاتلانہ حملے کے مجرمان اور ملزمان کے خلاف FIR درج نہیں کروا سکے. اور عمران خان نے کہا کہ ان کی نہیں سنی گئی، اور یہ بھی کہ جب انہوں نے کچھ کیا ہی نہیں تو وہ معافی کیوں مانگے. عمران خان صاحب نے مطالبہ کیا کہ 9 مئی انہوں نے نہیں کروایا، اور جنہوں نے کروایا ہے وہ عمران خان صاحب سے معافی مانگے، وہ پوری قوم سے معافی مانگے جو اس کی آڑ میں جو کچھ کیا گیا. اور یہ کہا گیا جی کہ پروسیکیوٹر کی طرف سے عمران خان صاحب کے جدید ڈیوائسز کے ذریعے مجرمانہ سازش پھیلانے کا الزام ہے، اور پولیس نے تحقیقات مکمل کرنے کے لیے وائس میچنگ ٹیسٹ جو ہیں وہ کرنے ہیں، اور انصاف کو مد نظر رکھتے ہوئے تفتیش کے عمل میں خلل نہیں ڈالنا چاہیے. تحریری حکم یہ دیا گیا ہے، اور 10 دن کا جسمانی ریمانڈ منظور کیا گیا. ملزمان کو 25 جولائی کو ویڈیو لنک کے ذریعے دوبارہ پیش کیا جائے. یہ ہے صورتحال تحریری حکم کی، کیونکہ عمران خان صاحب نے واضح طور پر کہہ دیا ہے کہ نہ ہی انہوں نے کوئی جرم کیا، نہ ہی 9 مئی کروایا. 9 مئی جنہوں نے کروایا ہے وہ معافی مانگے، میں معافی نہیں مانگوں گا. تو یہ ہے جناب، جیل کے اندر ہی اب تحقیقات بھی ہو رہی ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے، کیونکہ نیا مقدمے بنانے کی تیاری کی جا رہی ہے. پہلے تمام مقدمات جھوٹے بے بنیاد ثابت ہو چکے اور ان کی سزائیں بھی ختم ہو چکی.